बेटा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था हमने लास्ट क्लास में, है ना। चैप्टर नंबर 4 था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा प्लीज़ एक बार मैं रिपीट करूंगा थोड़ा 10 मिनट, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो थोड़ा सा मैं रिपीट करने वाला हूँ। जिन बच्चों को कोई डाउट है वो आप दोबारा से देख लें। या कोई बच्चा छुट्टी पे था, लास्ट में कोई बच्चा छुट्टी पे तो नहीं था बेटा? आज छुट्टी पे लग रहे हैं मुझे बच्चे, है ना। भाई कई बच्चे छुट्टी पे हैं, चलो कोई बात नहीं। बेटा इधर देखो प्लीज़। तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 4 था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या था मेरे बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको लिखवाया था कि वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म के होते हैं। ये i जो मैं लिख रहा हूँ इसको क्या कहते हैं बेटा? हम आयोटा। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम आयोटा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा किस फॉर्म के होते हैं? a प्लस आयोटा b की फॉर्म के। इस फॉर्म में कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? हम कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एग्जाम्पल 2 प्लस 3 आयोटा, ये भी क्या है बेटा? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर लिखा है 3 माइनस 2 आयोटा, ये भी क्या होगा? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है मेरे बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे वाला जो पार्ट होता है उसे रियल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? हम। और जो आयोटा के साथ वाला है वो कहलाता है इमेजनरी पार्ट। क्या कहलाता है बेटा? इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट आगे वाला होता है, इमेजनरी पार्ट आयोटा वाला हिस्सा होता है। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा मेरे बेटा? वो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट। जो 10th क्लास तक हमने मैथ पढ़ा वो रियल पार्ट था, सारा रियल था। रियल नंबर पे मैथ पढ़ते थे हम। कुछ नंबर इमेजनरी भी आते थे। आपको याद है बेटा? आपने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ा था बेटा। उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था एक, उसमें डी निकालते थे। डी कैसे निकालते थे बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसमें आपने एक केस पढ़ा था कि अगर डी माइनस में आ जाए, किस में आ जाए? डी, तो रूट्स नहीं निकलते हैं उसके रूट्स कैसे होते थे? इमेजिनरी रूट्स होते थे। तो अब हम वो 11th में पढ़ेंगे। जो 10th में नहीं निकालते थे ना, 10th में छोड़ देते थे, डी माइनस में आ गया छोड़ दो भाई अब नहीं करना हमको, वो अब हमें 11th में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि 11th में हम इमेजिनरी पार्ट भी पढ़ेंगे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट मिला के बनता है। क्लियर है बेटा? अच्छा, अगर सपोज करो मैंने आपको नंबर दे दिया 5। क्या नंबर दे दिया? केवल 5। अब मैं इसको बोल रहा हूँ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखो। किस में लिखना है बेटा? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं बेटा इसको। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 आयोटा, क्या लिखा हुआ है? 2 आयोटा, और मैं कहता हूं कि बेटा इसको किस में लिखना है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे इसको? 0 आगे लिखेंगे, 0 प्लस 2 आयोटा। ठीक है बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम? क्योंकि इस फॉर्म में लिखना है हमको a प्लस आयोटा b। तो आयोटा वाला हिस्सा तो दे रखा था इस क्वेश्चन में, रियल पार्ट मिसिंग था, तो रियल पार्ट हमने क्या लिख दिया? 0। ठीक है ना बेटा? बोलो कोई प्रॉब्लम? एक छोटी सी चीज और समझाता हूँ, ध्यान से समझना बेटा आप। अगर कहीं पे लिखा है 3 प्लस 4 आयोटा, क्या लिखा है बेटा? 3 प्लस 4 आयोटा, तो बताओ इसका रियल पार्ट कितना है और इमेजिनरी पार्ट? 4 आयोटा। ठीक है ना बेटा? रियल पार्ट आगे वाला ये वाला कौन सा होता है? रियल पार्ट। और ये वाला कौन सा होता है बेटा? इमेजिनरी पार्ट। क्या हुआ बेटा? बोलो। जो आयोटा वाला हिस्सा है वो क्या होता है? हमारा इमेजिनरी पार्ट। और जो आगे वाला हिस्सा है वो क्या होता है? हमारा रियल पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिला के क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ बेटा, अगर नंबर केवल 3 दे रखा है, क्या दे रखा है? 3। अगर मैं कहूँ इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखो, किस में लिखो? कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। क्या लिखेंगे बेटा? बोलो इसे। 3 प्लस 0 आयोटा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 3 था ये प्योर रियल है। कैसा है बेटा नंबर? ये प्योर रियल। क्यों? क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटा? 0। इसलिए इसका नाम क्या होगा? प्योर रियल। ठीक है, ये प्योर रियल है क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटा? इसका 0। ठीक है ना बेटा? अगर कहीं पे लिखा हुआ है मान लो 3 आयोटा, तो अब मैं आपसे कहूं कि इसे a प्लस आयोटा b में लिखो। किस में लिखना है? a प्लस आयोटा b में, तो इसे क्या लिखेंगे बेटा? 0 प्लस। लेकिन इसमें रियल पार्ट क्या है इसका? 0, तो इसे क्या लिखेंगे? प्योर इमेजिनरी। क्या लिखेंगे बेटा इसको? हम
प्योर इमेजनरी, क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या है इसमें, जीरो। क्लियर है बेटा मेरी बात? बोलो कोई दिक्कत? अगर मान लो रियल पार्ट जीरो है तो वो नंबर क्या कहलाएगा आपका, प्योरली इमेजनरी। और अगर इमेजनरी पार्ट जीरो है तो उसे क्या कहेंगे हम, प्योर रियल। क्लियर है बेटा मेरी बात? बढ़ जाऊं आगे। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और कल बताई थी लास्ट क्लास में कि कहीं पे आपको आयोटा स्क्वायर दिखाई दे, क्या दिखाई दे बेटा, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये तीन वैल्यू मैंने आपको बताई थी और ये तीन वैल्यू आपको याद रखनी है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा, थोड़ा बोला करो आप लोग, बोलते नहीं हो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, अगर आपको आयोटा 3 बताना है, क्या निकालना है मेरे बेटा, आयोटा 3, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा। आयोटा 3 की वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा, माइनस आयोटा। और लास्ट मैंने बताया था आपको आयोटा 4, आयोटा 4 की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर आपको ये तीन वैल्यू याद हैं तो आप कोई भी वैल्यू आ जाए सब निकाल सकते हो, ठीक है ना बेटा? कैसे निकाल सकते हैं वो भी सिखाऊंगा। तो आपको बस ये तीन वैल्यू याद रखनी है, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 1। कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? अब सुनो, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया मैंने 5 + 3 आयोटा + 2 आयोटा +2, ये कोई क्वेश्चन लिख दिया मैंने। 5 + 3 आयोटा +2 ब्रैकेट में क्या लिख दिया बेटा, आयोटा +2, एक कोई नंबर लिख दिया मैं रैंडमली। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखो। किसमें लिखना है बेटा आपको, ये a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नॉर्मल जैसे सिंप्लीफाई हम 10th में करते थे, बिल्कुल ऐसे ही। बेटा ब्रैकेट खोल सकते हैं इसके, बेटा बताओ क्या आएगा, 5 + 3 आयोटा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा बेटा, 2 आयोटा, प्लस में कितना हुआ 4। अब देखना मेरे बेटा, 5 + 4 9 प्लस 3 आयोटा और 2 आयोटा कितना हो जाएगा, 5 आयोटा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? अब इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा होगा तो आप उसे a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको करने साथ साथ में, ठीक है? अभी बस अभी आ रहा हूँ, होमवर्क पे ही आ रहा हूँ, अभी 1 मिनट बाद में, अभी होमवर्क पे ही आ रहा हूँ। पहले यहाँ तक स्टार्ट कर लें जरा बेटा, ये हो गया। चलो एक और लिखो, 3 1 - 2 आयोटा प्लस आयोटा 2 - आयोटा। बेटा a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है इसको, लिखो बेटा फटाफट। करो बेटा, धैर्य हो गया। 2 बेटा आंसर बोलो, 2 - 4 आयोटा। और बेटा किसी ने किया, किसी का अलग तो नहीं आ रहा, 4 - 4 आयोटा आपका कितना था मेरे बेटा, 2 - 4 आयोटा। आपका विवेक बेटा 4 - 4 वाले चेक करें जरा अपना, कहाँ उन्होंने 2 एक्स्ट्रा लगा दिया। देखो बेटा 3 का अंदर मल्टीप्लाई करूं, बेटा आपने नहीं करा, हाँ हाँ, कितना आंसर है, 2 - 4। बेटा 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 का 2 में करो 6 आयोटा, यही आएगा बेटा। बेटा आयोटा का 2 में करो 2 आयोटा। अब बेटा आयोटा का माइनस आयोटा में करो, बताओ कितना आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बोलो। तो देखना 3, बेटा एक बार बताओ ये कितना होगा, -4 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे बेटा, -1। आयोटा स्क्वायर कितना लगाना है, -1। तो देखना बेटा 3 - 4 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1। 3 और 1 को प्लस करेंगे 4 -4 आयोटा, ये आएगा बेटा करेक्ट आंसर। तो 2 - 4 आयोटा वाले सब बच्चे करेक्ट करें अपना।
अच्छा गलती पता चली ना आपको अपनी? यही आया था, कोई को बोला क्यों नहीं आपसे? वो अकेले बोल रही थी बस पीछे। बेटा अगर देखो गलती क्वेश्चन गलत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अपनी गलती पता लग जाए बाद में कि हाँ ये गलती हुई थी हमसे, और वो गलती दोबारा ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारा कितना आया था अब? अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता थी आपको, तब भी गलत करा? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे बढ़े। अच्छा एक बार बेटा होमवर्क वाला क्वेश्चन बोलना, कौन सा था सेकंड? एक्स माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, दूसरा ब्रैकेट है 2 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस आयोटा, ये दे रखा था बेटा। और आपको कहा गया था क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। बेटा इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो x का 2 में करेंगे 2x माइनस 3x आयोटा, फिर इसमें करेंगे प्लस का 2y आयोटा। अब आयोटा y का इसमें करो बेटा, तो माइनस 3y आयोटा स्क्वायर। क्या बेटा? अभी लगाऊंगा मैं, अगले स्टेप में मैं भी लगाऊंगा, है ना बेटा? ये स्टेप समझ आया सबको? मैंने क्या किया है, कोई बहुत गलत तो नहीं कर दिया कुछ मैंने, है ना? बस मल्टीप्लाई किया सिंपल सा। अब क्या करेंगे मेरे बेटा, देखो 2x, बेटा ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये प्लस का 3y हो जाएगा, और प्लस तो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा x वाले के पास 2x प्लस। अब बेटा इसमें से और इसमें से ध्यान से सुनना मेरे बेटा, जो आयोटा वाले हैं ना, जिन जिन में आयोटा आ रहा है, क्या उनमें से मैं आयोटा कॉमन ले लूं? बताना बेटा क्या कॉमन आएगा इनमें से? प्लस का आयोटा लूं या माइनस का लूं? ले कुछ भी सकते हो आप, ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही लेना, जो मन करे वो लो। बताओ माइनस का लूं या प्लस का लूं? प्लस का, चलो प्लस का आयोटा लेता हूं। बताओ बेटा ब्रैकेट में क्या बचेगा? माइनस का 3x और प्लस का 2y इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे? यहाँ तक कर लिया सभी ने? बस अब एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट मेरी बात समझ लो। जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर और वो इक्वल दे रखे हैं, तो रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। बेटा इसमें देखो आगे वाला हिस्सा कितना है, इसमें आगे वाला हिस्सा कितना है, तो 2x प्लस 3y किसके इक्वल आएगा? 4 के। पहली इक्वेशन बन गई बेटा ये, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब बेटा बताओ आयोटा के साथ में क्या है यहाँ पे? माइनस 3x प्लस 2y। और बताओ यहाँ पे आयोटा के साथ में कितना है? जब कुछ नहीं है तो 1 होता है। क्या होता है मेरे बेटा? 1। तो ये इक्वेशन बन गई सेकेंड। बेटा क्या आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो? 10th क्लास याद करो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, याद आया कुछ? लगाओ फटाफट एक्स और वाई निकाल के दिखाओ मुझे। ये इक्वेशन नहीं आ रही हो सॉल्व करना तो पूछ लेना मुझसे। एक्स की वैल्यू -1, उसकी कुछ सबकी अलग अलग आ रही है। बेटा एक बार मुझे बताओ इक्वेशन क्या क्या है? 2x और 3x। बेटा माइनस का था ना आगे, माइनस का 3x प्लस में कितना था? -3x प्लस में कितना था? 2y इक्वल टू में कितना था? 1।
बेटा क्या करेंगे बताओ, y वाला सेम कर लें। कौन सा सेम किया आपने? x कर दें, कैसे होगा बताओ? इसमें 3 का मल्टीप्लाई और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 2 का। देखो 3 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर कितना आएगा? 6x प्लस का 9y 12, इसमें 2 का करो, माइनस 6x प्लस 4y इक्वल टू 2। देखो ऐड करो इन्हें, 6x कट गए, 9y प्लस 4y 14। बेटा y की वैल्यू आएगी 14 अपॉन में 13, ये आएगी मेरे बेटा y की वैल्यू। हाँ सही है, मैंने ये तो नहीं कहा था गलत है, मैंने कहा था मैं करके देखता हूँ, सबका अलग अलग आ रहा है आंसर। 14/13 करेक्ट आंसर। ये y की वैल्यू है। अब x की कैसे निकालेंगे बेटा? किसी में पुट कर दो, फर्स्ट में या सेकंड में, x आ जाएगा। तुम्हारी गलत आई है बेटा, क्या गलती थी पता चली है? छोटी छोटी गलतियां मत करो बेटा प्लीज। पूरा क्वेश्चन सही करा, सब कुछ सीख भी गए, लेकिन ये प्लस माइनस चक्कर में आंसर गलत निकाला तो नंबर गए। सही है, वेरी गुड। हो गया बेटा? अब x तो निकाल लोगे ना? बेटा फर्स्ट वाला मैंने कल क्वेश्चन दिया था, -8 नहीं आया था, तो फर्स्ट भी कोई पूछा, सेकंड तो पूछ गया था। तुम्हारा फर्स्ट में क्या था कल? अच्छा अब ये x की वैल्यू बेटा किसी की आई? नहीं आ रही? 5/13 सबका यही है, करके तो दिखाने की जरूरत नहीं है। भावेश कुछ आया? पूर्व ने बोला करके करके, मुझे पता तो चलेगा। बेटा x की 5/13 है, 5/13 चेक करना मेरे बेटा प्लीज, नहीं आया तो मुझे दोबारा परेशान करना। चलो आगे, आगे चलूं? अब कुछ नहीं, चेंज कर दिया। चलो चलो कर बेटा, इक्वेशन बोलना पहले क्या थी? 2x प्लस 3y, यही थी ना बेटा? इसमें y की वैल्यू बस एक ही काफ़ी है, एक से निकाल दो। y की वैल्यू क्या निकली थी हमारी? 14y, तो 2x प्लस 3y की जगह लिख दिया मैंने 14/13 इक्वल टू 4। तो 2x 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 42/13 इक्वल टू 4। 2x 4 ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है बेटा? इसके अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम कितना आएगा? 13 ऊपर चला जाएगा, 13 का 4 में मल्टीप्लाई, -42, 10 अपॉन में 13, यानी 2x निकला 10 अपॉन 13। तो x निकालना है, 2 इधर आ जाएगा। x हो गया मेरे बेटा 5/13। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब कंफर्टेबल है? अब चल सकते हैं आगे? चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो मैंने एक तरीके से कल वाले टॉपिक पे करवाए सारे क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बेटा, अब आगे बढ़ेंगे। a प्लस आयोटा b की फॉर्म निकालनी है। किसकी फॉर्म निकालनी है? a प्लस आयोटा b की। और क्वेश्चन दे रखा है 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ऊपर लिख लो बेटा, राइट इट इनटू द a प्लस आयोटा b फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है इसको। क्वेश्चन है 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर।
प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। हो गया बेटा? क्या हम इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दें? तो आएगा मेरे बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद है किसी को? बहुत मुश्किल फॉर्मूला है बेटा, ये याद होगा नहीं? क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगा दो, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर प्लस में देखना बेटा 4 आयोटा। यही आया बेटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? तो 4 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा। बेटा क्लियर है सबको? आगे बढ़ जाऊं? चलूं आगे? बेटा सुनो, अब एक बार ध्यान से सुनना। किसी बच्चे को a प्लस बी का होल क्यूब आता है बेटा? a प्लस बी का होल क्यूब मैं लिख, देखो अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो लिख लो। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है मेरे बेटा? अच्छा अगर माइनस का होता, a माइनस बी का होल क्यूब होता, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस में लगा देते 3ab स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम? ऊपर वाला फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, नीचे वाला फॉर्मूला a माइनस। अंतर क्या है बेटा? ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, साइन प्लस की जगह माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस बी क्यूब और माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। करो बेटा, 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। स्क्वायर वाला कराया था अभी, अब क्यूब वाला कर दिया मैंने क्वेश्चन। हो गया? करो फिर, करो। माइनस 2 प्लस 2 आयोटा। क्या करके दिखाऊं? करो बेटा, बाकी बच्चे भी करो। तुम्हारा हो गया? देखो आंसर दिखाओ। माइनस 2 प्लस
था 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। अब एक आपको ये करके दिखाओ, 2 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब, 2 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब, 2 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब। फॉर्मूला इसमें बेटा कौन सा लगेगा? ए माइनस बी वाला लगाएंगे बेटा। थोड़ा ध्यान से करना बेटा इसकी कैलकुलेशन। आंसर 62 प्लस करो भी, बाकी बच्चों को करने दो। अभी करने दो बेटा। कितना है बेटा? 11 माइनस 18। अभी किसी उनका कुछ और ही आया है, अभी एक दो बच्चों को करने दो। अच्छा बेटा देखो, फॉर्मूला पहले अप्लाई करो, ठीक है? अभी बेटा करवा रहा हूँ। बेटा देखो इधर, हाँ किसमें बेटा? बोलो बोलो। बेटा कर दिया मैंने, अभी मैं करवा रहा हूँ बेटा। इधर देखो प्लीज, अब इस साइड में लिख रहा हूँ, इसके आगे 8 माइनस बेटा आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा, तो प्लस का हो जाएगा ये, प्लस का 27 आयोटा माइनस का 36 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो ये हो जाएगा माइनस का 54। अब बताओ बेटा 8 माइनस 54 कितना होगा? 8 माइनस 54 माइनस का 46, माइनस का 46। अब बताओ 27 आयोटा और माइनस का 36 आयोटा, माइनस 9 आयोटा। ये आंसर आएगा बेटा, माइनस का 46 माइनस का 9। बेटा सुनो, ये क्यूब वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में भी पूछा गया है,
लेकिन बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको। अब हो गया बेटा आपका, गलती मिलेगी सही करो से आपका बेटा, आप दोनों का बेटा, आपका बेटा, हाँ धैर्य बेटा। अगर जिन बच्चों को नहीं हुआ है वो एक बार नोट कर लें और इस टाइप के क्वेश्चन को दोबारा करना है। होमवर्क में भी दूंगा ऐसे क्वेश्चन अभी मैं आपको। अच्छा सुनो, पहला आपने किया a प्लस बी का होल क्यूब, पहला जो मैंने क्वेश्चन करवाया a प्लस बी का होल क्यूब लगाया। दूसरे वाले में क्या लगाया आपने, a माइनस बी का। अब एक थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से बताना कौन सा फॉर्मूला लगेगा। -1 माइनस आयोटा का होल क्यूब, -1 माइनस आयोटा का होल क्यूब। बेटा पहला वाला था हमारा, देखो पहला था 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब लग गया। दूसरा मैंने करवाया 2 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब, तो आपने a माइनस बी का होल क्यूब लगा दिया। अब जो क्वेश्चन मैंने दिया उसमें ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो नहीं बेटा, पहले से आप एक काम करेंगे, पहले इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, माइनस कॉमन। माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा। अब क्या बचा बेटा, 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। क्लियर है बेटा। अब ये माइनस तो आपका बाहर चलता रहेगा, अब आप अंदर क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे। कर सकते हो बेटा क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन आपको सेम ऐसे दे रहा हूं मैं, माइनस वाला पूरा करके दिखाओ। ये तो मैंने बेस समझाया बस आपको। एक क्वेश्चन आपको बुक का दे रहा हूं बेटा, बुक देने एक बार। क्या बेटा, हाँ क्वेश्चन लिखूंगा बेटा। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो, दो चमकते चमकते स्टार लगाओ इस पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी बुक का, -2 माइनस 1/3 आयोटा का होल क्यूब। करो बेटा, -2 माइनस 1/3 आयोटा का होल क्यूब। ढंग से करना बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है बच्चों से इसमें, और मैं चाहता हूं आप एक बार में निकाल के दिखाएं बिना कटिंग के। साफ सुथरा करो बिल्कुल।
अपना वो है बेटा तेरा। बेटा आंसर क्या आएगा इसका? बेटा आपका हो गया था चेतना? नहीं आ रहा? बेटा सुनो, देखो जिन बच्चों ने कर लिया है ना, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो मैं कर रहा हूँ, एक बार प्लीज अपनी गलती देखो। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों का आंसर मैच नहीं कर रहा उन्हें पता नहीं चल रहा क्या करना है। मैं कई बार क्वेश्चन करते पे क्यूब करने में, कटिंग मल्टीप्लाई करने में गलती हो जाती है, बस आपको अपनी गलती पकड़नी है कि हमसे गलती हुई कहाँ पे। ऐसा नहीं उन्हें पता नहीं चल रहा कि a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है, क्या करना है, पता सबको है, लेकिन जो गलती हो रही है उस गलती को ढूंढो बेटा। पहले तो माइनस मैंने बाहर ले लिया और a प्लस बी का होल क्यूब लगाया, तो क्या आएगा बेटा? 2 का क्यूब यानी कि मैं 8 डायरेक्ट लिख दूं, प्लस बी क्यूब 1/27 आयोटा की पावर 3, ठीक है बेटा, प्लस 3 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 इंटू 1/3 आयोटा, प्लस 3 ए की जगह पे 2 1/9 आयोटा स्क्वायर। देखना बेटा यहाँ तक किसी गलती है बेटा कोई? यहाँ तक सबका ओके है? यहाँ तक जिन बच्चों का आंसर मैच नहीं कर रहा वो भी अपना स्टेप बाय चेक करें। अब देखो बेटा माइनस तो बाहर है, 8 बेटा आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? तो ये हो जाएगा माइनस का 1/27 आयोटा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? अब देखो ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचा बेटा यहाँ पे? प्लस का 4 आयोटा, यही बचा बेटा। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब यहाँ सुनो, ये 3 कट जाएगा, 3 3 जा 9, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। क्या होती है आयोटा स्क्वायर की बेटा? तो बताओ ये स्टेप क्या बचा, लास्ट वाला स्टेप बताओ मुझे क्या बचा? आयोटा स्क्वायर तो माइनस हो गया तो माइनस लग गया, ऊपर 2 है नीचे 3 है, माइनस का 2/3। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? ये स्टेप समझ आया अब आपको? आगे बढ़ूं? अब देखो बेटा इसके बाद क्या करते हैं, जो बिना आयोटा वाले हैं उन्हें एक साथ लिख लो। तो बिना आयोटा का कौन है मेरे बेटे? यहाँ पर 8 है और ये माइनस का 2/3 है, ये लिख लिया। अब ये आयोटा वाले हैं बेटा दोनों, इनमें से आयोटा कॉमन ले लें, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे? -1/27 प्लस 4। बेटा करो अब, बस यही होता है, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं बेटा। यहाँ पे 1 लगाया, 8 के नीचे 1 लगाओ, एलसीएम बोलो कितना आएगा? माइनस, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, 24 - 2 प्लस आयोटा बेटा इसके अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम कितना आएगा? 27, तो माइनस का 1 प्लस 27 इंटू 4 108। अब देखना बेटा माइनस बाहर चल रहा है, 22 अपॉन में 3 प्लस आयोटा 107 अपॉन में 27, ठीक है मेरे बेटे। अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए आपको करवाया था क्योंकि मैं हर साल कराता हूँ, हर साल बच्चों की गलती होती है कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने जान के यही क्वेश्चन आपको करवाया है ना। बड़ा ध्यान से करना होता है बेटा, छोटी छोटी चीज़ों को चेक करना है। हाँ बेटा ये फाइनल आंसर है। अब सुनो बेटा, मैंने आपको स्क्वायर वाला क्वेश्चन करवाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर क्यूब वाला करवाया। अब देखते हैं जब पावर 4 आएगी। देखो बेटा, बेटा क्वेश्चन नंबर 8 बोलना क्या है बुक में, 8 वाला?
क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4। अब सुनना बेटा ध्यान से, स्क्वायर वाला आपने कर लिया, क्यूब वाला कर लिया। अब जब क्वेश्चन पेपर में आता है 4 वाला, तो बच्चे कहते हैं 4 का तो हमें फॉर्मूला भी याद नहीं है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है, ये स्क्वायर और क्यूब वाले की तरह ही होगा। लेकिन क्यूब वाले का तो लंबा फॉर्मूला था, इसका तो और छोटा है। देखो कैसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। 4 पावर थी तो स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। अब देखो बेटा इसमें क्या यहां अंदर अंदर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूं, तो लगाओ बेटा, बताओ क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब सुनो बेटा, बताओ मुझे 1 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ये क्या बचा, माइनस का 2 आयोटा का होल स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब देखना 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा बेटा यहाँ पे, माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो 4 इंटू माइनस 1, आंसर क्या आएगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपको कि a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है आंसर, तो क्या लिख देंगे आप, -4 प्लस 0 आयोटा। हो गया बेटा, करो फटाफट, कर लो बेटा फटाफट से। हो गया बेटा? चले बेटा आगे। अब सुनो, एक छोटा सा और बहुत इजी सा मैं आपको एक टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, बहुत आसान है और बहुत छोटा है। जैसे लेट करते बेटा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है z, क्या दे रखा है आपको, a प्लस आयोटा बी, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया। अब वो आपको कहेंगे फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या निकालना है बेटा आपको, तो इस टॉपिक के ऊपर नाम लिख लो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स टॉपिक का नाम है जो हम निकालना सीखेंगे अब, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अगर मान लो आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और आपको इसका इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है बेटा z के ऊपर -1 लगा दो। क्या लगा दो बेटा, ये इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये -1 जो लग जाता है ना बेटा किसी के ऊपर, वो इनवर्स का साइन होता है। किसका साइन होता है, वो इनवर्स। तो z इनवर्स आपको निकालना है। क्या निकालना है बेटा आपको, z, और गिवन क्या होगा क्वेश्चन में आपको, z, क्या गिवन होगा बेटा, z, और आपको निकालना क्या होगा, z इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलते हैं इसको। एक एनसीईआरटी वाले कहते हैं कि फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के थ्रू करो, तो मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा और एक बिना फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को करना सिखाऊंगा। ठीक है, पूरे में 100%। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी मेथड अगर मैं बता भी रहा हूँ तो वो ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया है ना, वो कहीं ना कहीं बुक्स में कहीं ना कहीं है अवेलेबल। बस वो आपको मैं क्या करता हूँ, बहुत सारी बुक्स का जो सबसे सिंपल मेथड होता है वो आपको करवाता हूँ, है ना। तो ये कोई अगर मैं कोई अलग से मेथड करवा रहा हूँ एनसीईआरटी से, तो वो ये नहीं है कि चलेगा नहीं चलेगा, वो सब बुक्स में ही है ना। अब सुनो कैसे, सबसे पहले मान लेते हैं z इक्वल टू, अभी मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगा बिना फॉर्मूले के, बाद में आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा। ठीक है, मान लीजिए z इक्वल टू दे रखा है 2 प्लस 3 आयोटा, और आपको निकालने को कह दिया उन्होंने z इनवर्स, कि z इनवर्स निकालो। z की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, 2 प्लस 3 आयोटा, और आपको निकालना क्या है, z इनवर्स। अब सुनो मेरे बेटा, z इनवर्स को क्या आप 1/z लिख सकते हैं बेटा, z -1 था उसको मैं अपॉन में ले गया तो 1/z। क्लियर है बेटे, यहाँ तक कंफर्टेबल हो सभी बच्चे। अब सुनो, 1/z की जगह मैं z की वैल्यू लिख दूं 2 प्लस 3 आयोटा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक?
पहले मैंने जेड इनवर्स को 1/z लिखा, जेड की जगह जेड की वैल्यू रख दी, ठीक है। अच्छा, मैंने कल आपको लास्ट क्लास जब थी हमारी तो मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी आयोटा अपॉन में नहीं आने देते हैं, उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? अपॉन में क्या है बेटा? 2 + 3 आयोटा। तो क्या करेंगे मेरे बेटा? 2 - 3 आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 - 3 आयोटा से क्या कर देंगे? नीचे मल्टीप्लाई। आयोटा कभी भी अपॉन में नहीं आने देना है तो उसको रैशनलाइज करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसके ऑपोजिट से 2 + 3 आयोटा का ऑपोजिट क्या है? 2 - 3 आयोटा। ऊपर मल्टीप्लाई और 2 - 3 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई। अब सुनो बेटा, ऊपर तो क्या रहेगा? 2 - 3 आयोटा। नीचे देखो a + b, a - b बन रहा है क्या बेटा? नीचे देखो a + b, a - b हो रहा है क्या? a + b, a - b क्या होता है? a² माइनस, तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे? यहाँ तक कंफर्टेबल है? अब देखो ऊपर से कुछ नहीं कहना आपको, ऊपर ऐसे चलने देना। 2 - 3 आयोटा सेम चल रहा है। नीचे बताओ मेरे बेटा, 2 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, बोलो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर तो 9 और ये आयोटा स्क्वायर, ठीक है बेटा? बोलो कोई प्रॉब्लम? अब करेंगे एक एक स्टेप करके करते हैं ना। 3 आयोटा का स्क्वायर लिखा तो क्या आया? 9 आयोटा स्क्वायर। क्या आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या होती है बेटा? आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखो। इधर करते हैं बेटा, 2 - 3 आयोटा, बताओ बेटा नीचे कितना आएगा? डायरेक्ट लिख दूं बेटा? डायरेक्ट 13 लिख दूं क्या? अपॉन में 13। तो अब बेटा अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 2/13 माइनस 3/13 आयोटा। कर लो बेटा नोट, क्योंकि आंसर जो भी आप लिखेंगे वो a + आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए, है ना? तो 13 से डिवाइड कर दिया, 2/13 माइनस 3/13। क्या बेटा? नहीं हुआ बेटा? कीर्ति आपका हो गया बेटा? तुम्हारा चेतना पूछना तो नहीं? आगे बढ़ जाऊं बेटा? चलो ये हो गया। होमवर्क लिखे मेरे बेटा प्लीज। इफ z इक्वल टू 2 + 7 आयोटा, फाइंड z इनवर्स। if z equal to √2 minus √3 iota, find z inverse। बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 9 बोलना। 9 क्या है? 1/3 3 आयोटा का होल क्यूब, और 9 भी बोलो, 9 वाला। 9 था 10 तो करवा दिया था बेटा। ये 3 क्वेश्चन है, इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, ठीक है? तो ये 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे से जो आपको करके लाने हैं बेटा होमवर्क में, ठीक है? होमवर्क जरूर करके लाना है।